वजीर आजम इमरान खान 21 जुलाई से अमेरिका का 3 रोजा दौरा करेंगे। पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम ने दौरे और शेड्यूल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरकारी दौरा सदर ट्रंप की दावत पर होगा। वजीर आजम अमरीकी सदर से 22 जुलाई को मुलाकात करेंगे। अरकान कांग्रेस, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बरतानिया भारत को असलहे की सप्लाई के फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान के मफादात सब चीजों पर फौकियत रखते हैं। पश्तूनों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कुछ पश्तून भाई भटके हुए हैं। लंदन में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी से खिताब। जबकि दौलत मुश्तरका वज़ाए खारजा इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात उठाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए अब सही वक्त है। तालिबान को अफगान हुकूमत से अमन बहाल करने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर ये मौका भी ज़ाया कर दिया गया तो बहुत नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए शाम की शामी वज़ीर खारजा से मुलाकात। शाम में नए आइन के क़याम पर इत्तेफाक। शामी वज़ीर खारजा का कहना है कि मुलाकात में नया आइन मुतारिफ करवाने के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। बैरून मुल्क से आने वाला जाती मोबाइल फोन का भी टैक्स देगा। हुकूमत ने एक मोबाइल लाने वाले पर भी ड्यूटी आयद कर दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में FIA की ब्रीफिंग। कस्टम्स हुकाम ने वाज़ेह किया कि जो मुसाफिर आएगा उसका फोन किसी एक सिम पर 60 रोज तक चल सकेगा, फिर रजिस्टर्ड कराना होगा। वजीर आजम का खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने से इनकार। ताजिरों और सनतकारों के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। जावेद बलवानी का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात हुई मगर फैसले ना हुए। जुबैर मोतीवाला बोले, स्टेटिंग इंडस्ट्री बंद हो गई जबकि महंगी गैस और सेल्स टैक्स से मुश्किलात हैं। वजीर आजम ने जुमे को ताजिरों को इस्लामाबाद बुलाने की बात की। उम्मीद है मामलात बेहतर हो जाएंगे। तेरह जुलाई को हर सूरत शटर डाउन होगा। हड़ताल से कबल कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में ताजिर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ताजिरों के मुख्तलिफ ग्रुपों को बुलाकर हड़ताल से लाताल्लुकी की हिदायत दे रही है। ताजिरों के मुतालबात वफाकी सतह के हैं, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी सूबाई लेवल की बनाई। ये तीन अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO, क्योंकि इनके बाहर वहाँ एहसासे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े मामलात हैं। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंचाया है। सिंध में गवर्नर राज की कोई तजवीज नहीं। कुछ लोग पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये लोग NRO चाहते हैं। NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, करप्शन के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन में 400 वजीरों को करप्शन पर सजाएं हुई। हम भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का आज सखर में महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान। पंजाब बॉर्डर तक रैली भी निकालेंगे। कन्वेंशन से खिताब में कहा, कुछ लोग समझते थे पार्टी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा झूठ निकला। जब तक जमहूरी आईन और हुकूक महफूज नहीं होंगे, मुआशी हुकूक भी महफूज नहीं हो सकते।
बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के टेलीफोनिक राब्ते, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी बात की। नए चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुशावरत, हुकूमत के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाजी तहरीक पर भी बातचीत की गई। एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने का केस। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की तलबी का नोटिस जाती उम्रा में मौसूल करा दिया। जराए के मुताबिक एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज की तलबी के समन तामील के लिए नैब को भिजवाए थे। उधर मरियम नवाज ने तलबी का समन मिलने की तस्दीक कर दी। जाली अकाउंट्स केस में नैब की एक और बड़ी कार्रवाई। सदर सिंध बैंक समेत 3 अफराद को हवालात की राह दिखाई। सिंध बैंक के मौजूदा सदर तारिक एहसान, साबिक सदर बिलाल शेख और सरबराह क्रेडिट डिवीजन नदीम अल्ताफ शामिल। तीनों ओमनी ग्रुप को 1.8 अरब के जाली कर्जे देने में मुलव्वस। जाली अकाउंट में 1 अरब रुपए मुंतकिल करके राबिकॉन कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। एक अहम हुकूमती शख्सियत भी नैब के रडार पर आ गई। हुकूमती शख्सियत की 14 करोड़ की टीटी का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। जराए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हुकूमती शख्सियत की टीटी पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब ओहदा रखने वाली शख्सियत को टीटी पर पहले ही खबरदार कर चुके। मुरीद अब्बास और दोस्त का सफ़ाकाना कत्ल, तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी। मकतूल एंकर के दोस्त उमर रेहान का बयान भी सामने आ गया। कहा आतिफ जमान 7 करोड़ रुपए पर 3 माह बाद 1 करोड़ मुनाफा दे रहा था। उसने भी इसे 7 करोड़ दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में गिरता नजर आने वाला शख्स वही है। आतिफ ने फायरिंग की तो भागते हुए इसका चश्मा और मोबाइल वहीं पर गिर गया। मुरीद अब्बास के 11.5 करोड़ रुपए और खिजर हयात के 1.5 लाख रुपए देने थे। रकम ना देने पर दोनों धमकियां दे रहे थे। कत्ल के मुलजिम जख्मी आतिफ जमान का हालत संभलने पर पुलिस को बयान। कहा मुरीद अब्बास को रहने के लिए घर भी उसने दिया था। खिजर ने उसके दफ्तर में बीवी और बच्चे को देखकर धमकी दी थी। उसका ही एक बेटा है, इसलिए वो डर गया। भारत की शिकस्त पर मजलूम कश्मीरी खुशी से निहाल। श्रीनगर में शहरियों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। वादी कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। और मुमताज शायर कतील शिफाई को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने उर्दू अदब को कई खूबसूरत गजलों, नज्मों और गीतों का तोहफा दिया। फिल्मों के लिए भी लातादाद नगमे तख्लीक किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के इशाइये से खिताब। कहा पश्तून एक बावकार कौम है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। कुछ पश्तून भटके हुए हैं। पूरे बरतानिया से पश्तूनों ने पाकिस्तान से यकजहती दिखाई, जबकि पश्तून भाइयों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के इशाइये से खिताब। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से। गुलाम हुसैन, बताइएगा वजीर खारजा ने इस इशाइये में मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं और आज उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। लेकिन शाम को यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के ज़ेरे तमाम एक
बहुत बड़ा शाही का एहतमाम किया गया था, जिसमें बरतानिया भर से जो पश्तून बरादरी के बड़े सरकर्ता लोग हैं उन्होंने शिरकत की। और इस तकरीर से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो मुट्ठी भर लोग जो हैं वो पख्तूनिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन खराब करने पर तुले हुए हैं, उन किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि तमाम पश्तून बरादरी जो है वो पाकिस्तान की भलाई चाहती है, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का झंडा ही थामना चाहती है। इस दौरान जो है वो हाल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के भरपूर नारे लगते रहे और कौमी तराने पर लोग जो है वो पख्तून जो है वो रक्स भी करते रहे और पाकिस्तान का हमने देखा झंडा ही हर तरफ नजर आया। इस तकरीब में किसी भी सियासी पार्टी का कोई झंडा नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी। और इसके अलावा जो पख्तून बरादरी के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी खिताब किया, उनका भी यही कहना था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की ना हमायत करेंगे, ना किसी पख्तून को ऐसा करने देंगे, क्योंकि पख्तूनों ने पाकिस्तान बनाया है और वो पाकिस्तान के साथ है। यही वजह है कि आज भरपूर जो है वो ताकत का मुजाहरा किया गया पख्तून जो सोसाइटी की तरफ से। और हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के अलावा जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे बरतानिया में नफीस जिक्रिया, वो भी उन्होंने भी खिताब किया और उनका भी कहना था कि जो बरतानिया के अंदर जो जिस तरह पख्तून जो है वो पाकिस्तान के लिए मुद्दीद है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पख्तून जो है वो पाकिस्तान की ही बात करते हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ सही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने पश्तून कम्युनिटी से बात की है शाइये में और यकजहती का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।